दोस्तों बाइक के खर्चे पे आप कार चलाना चाहते हैं तो बहुत सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 ऐसी गाड़ियों के बारे में बता रहा हूँ जिस पे डिस्काउंट भी चल रहा है इस समय पर। और ये 10 गाड़ियां आपका खर्चा बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देंगी, चाहे वो सीएनजी का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो और चाहे सर्विसिंग का हो। रिलायबिलिटी के मामले में भी ये 10 गाड़ियां बहुत आगे हैं। तो यहाँ पर ये 10 गाड़ियां सीएनजी में मैं आपको बताने वाला हूँ। या तो आप इनको पेट्रोल में ले लो और बाहर से सीएनजी लगवा लो, या फिर आपने ये कंपनी फिटेड भी अगर ले ली तो आपके मजे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने रैंक वाइज लिया है। ये जो रैंक हमने यहाँ पर डिसाइड करी है वो इनकी सेल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करी है, यानी कि ये सेल्स जितना हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ रैंक दी है। तो यहाँ पर जो 10वें रैंक पर आ रही है वो Hyundai की एक्स्टर आ रही है। जी हाँ, Hyundai एक्स्टर आपको पता है कि ड्यूअल सिलेंडर सेटअप के साथ आ चुकी है, तो आपको बूट का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 8,43,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से सीएनजी एक्स्टर स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत बेहतरीन है ड्यूअल सिलेंडर सेटअप के साथ। अगर सेल्स के हिसाब से भी देखें तो सितंबर 2024 में टॉप 25 कार्स में ये 23rd नंबर पर आ रही है। यहाँ पर एक्स्टर का माइलेज आपको सिटी में 24 से 26 का सीएनजी के ऊपर मिल जाएगा। वहीं हाईवे पे मैं बात करूँ तो 28 से 30 का माइलेज हाईवे पर ये निकाल देती है। और दोस्तों यहाँ रिलायबिलिटी की मैं बात करूँ तो एक्स्टर कहीं पर भी पीछे नहीं है। बट हाँ, इसकी मेंटेनेंस की बात करूँ या इसकी पीरियोडिक सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पर जो पार्ट्स का कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई है अगर हम कंपेयर करें दूसरी कार से। तो चलिए चलते हैं अगले रैंक पर। तो दोस्तों 9वें रैंक पर यहाँ पर आती है ऑल्टो K10। जी हाँ, ऑल्टो K10 मारुति की तरफ से आ रही है, जिनका बजट बहुत ज्यादा कम है, खींच-खाच के 6 लाख रुपए तक हो रहा है। तो यहाँ पर आप ऑल्टो K10 को प्रेफर कर सकते हैं। ऑल्टो K10 जो है सबसे सस्ती सीएनजी हैचबैक के नाम से भी आती है। यहाँ पर इसका मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी की बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जो लोग ऑल्टो चलाते हैं वो मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी के मामले में किसी तरीके का कंप्लेन ऑल्टो से नहीं करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो सेफ्टी रेटिंग जरूर यहाँ पर 0 मिलेगी, पर उसके बावजूद भी पर इसकी सेल्स भी हमेशा जो है हाई बनी रहती है। हर महीने इसकी डिमांड काफी अच्छी खासी रहती है। ये कार सिटी में आपको 26 से 28 का माइलेज निकाल के दे देगी, और हाईवे पर अगर आप इसे चलाएंगे तो सचमुच में स्कूटर से यानी कि 2 व्हीलर से भी ज्यादा माइलेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 35 से 37 kmkg का माइलेज आपको सीएनजी पर ऑल्टो K10 दे देती है। अगली गाड़ी है 8वें रैंक पर ग्रैंड विटारा। जी हाँ, मारुति की तरफ से आती है ग्रैंड विटारा। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये, जो कि ग्रैंड विटारा के साथ साथ सियाज और ब्रेजा में भी आपको देखने को मिलता है। सीएनजी में अवेलेबल है ये। चाहे तो आप इसमें सीएनजी वेरिएंट ले सकते हैं और चाहे इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी भी लगवा सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट फैक्ट्री फिटेड वाला लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपकी वारंटी गाड़ी की वॉइड नहीं होती है। तो यहाँ पर इसकी माइलेज की बात करूं तो कंपनी क्लेम करती है 26.6 kmkg का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है। पर यहाँ पर अगर मैं इसकी सिटी की बात करूं तो सिटी में आराम से 20 से 22 का माइलेज निकाल करके दे देती है, और हाईवे पे काफी अच्छा माइलेज और भी निकल जाता है। तो यहाँ पर इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो सीएनजी का डेल्टा वेरिएंट आपको 15 लाख रुपए से शुरू होता है एक्स शोरूम प्राइस से। इसमें आप इंश्योरेंस, आरटीओ, बाकी सभी चीजें ऐड कर देंगे तो 1.5 से 1.25 लाख रुपए इसमें और बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कंपनी इसमें अभी आपको कैश डिस्काउंट का ऑफर कर रही है, यानी कि 10,000 रुपए आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा और 20,000 का एक्सचेंज बोनस भी आपको इसमें मिल रहा है। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है कोई तो आप एक्सचेंज बोनस का भी फायदा उठा सकते हैं। ग्रैंड विटारा अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन गाड़ी है। सीएनजी के ऊपर कोई पावर लैग नहीं है। मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी के मामले में भी ग्रैंड विटारा बिल्कुल भी पीछे नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं 7th रैंक की। 7th रैंक पर जो सीएनजी कार आ रही है वो है नेक्सॉन iCNG। जी हाँ, यहाँ पर ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, डुअल सिलेंडर सेटअप के साथ लॉन्च हुई है। सबसे बड़ी बात, ये टर्बो इंजन के साथ भी लॉन्च हो गई है, वो भी सीएनजी में। 100 PS का पावर डिलीवर कर रही है सीएनजी के ऊपर भी। तो पावर के मामले में तो सभी को पीछे छोड़ देती है नेक्सॉन iCNG। दोस्तों यहाँ फेस्टिवल सीजन के चलते यहाँ पर इसकी सेल भी बहुत अच्छी खासी हो रही है। सितंबर 2024 में 11,470 यूनिट इसकी सेल हुई हैं, और सीएनजी आने के बाद तो सेल्स इसकी और तेजी से बढ़ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं माइलेज की बात करूं तो 24 का माइलेज क्लेम करके चल रही है कंपनी। पर अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर हमने जो टेस्ट किया है वो 15 से 17 का माइलेज आपको सिटी में मिल रहा है। वहीं हाईवे पर आपको 18 से 22 का माइलेज नेक्सॉन iCNG निकाल करके दे रही है। रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस के मामले में भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कराती आपसे नेक्सॉन। इसका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर आप ये लेते हैं तो एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी में आपको बैठने का जो आराम है, बैठने का जो सुकून है वो मिलेगा, और इसी के साथ सीएनजी का जो पावर है इंजन के साथ वो भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। अगली है 6ठे रैंक पर मारुति की इको। इको को हमने 6ठे रैंक पर इसलिए रखा है कि इसकी सेल्स और रिलायबिलिटी दोनों ही
बहुत ही बेहतरीन है। तो ये फैमिली का पर्पस भी पूरा करती है और कमर्शियल पर्पस को भी ये अच्छा खासा सॉल्व करती है। इको आप कार्गो में भी ले सकते हैं, यानी कि आप इसको एज ए कार्गो व्हीकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप इसकी पैसेंजर व्हीकल को भी ले सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट इसके सीएनजी में अवेलेबल है। सीएनजी में इनका माइलेज भी बहुत अच्छा खासा है, प्राइसिंग भी इसकी बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से ये हमेशा डिमांड में बनी रहती है। पूरे भारत में आपने देखा होगा इको जो है टूर एंड ट्रेवल्स में भी अच्छा बिजनेस करती है और इसी के साथ लोकल सवारी ढोने का भी काम करना हो तो इको जो है सबसे बेस्ट आती है। तो यहाँ पर 2024 सितंबर की सेल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर इको भी टॉप 10 गाड़ियों में 10वें नंबर पर आ रही है। तो माइलेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर माइलेज यहाँ पर आपको 27 तक का माइलेज आराम से मिल जाएगा इको में, और इसी के साथ साथ पेट्रोल में भी इको आपको जो है 18 से 19 का माइलेज हाईवे पर बड़े आराम से निकाल के दे देती है। यहाँ पर 5वें नंबर पर दोबारा से आ रही है टाटा की पंच। जी हाँ, पंच एक बहुत ही बेहतरीन कार है। यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग के साथ आ रही है, डुअल सिलेंडर सेटअप के साथ आ रही है। 7,23,000 रुपए के प्राइस टैग में सीएनजी कार आपको मिल रही है, यानी कि एक शोरूम प्राइस है। यहाँ पर इस पर दिवाली डिस्काउंट भी दिया जा रहा है आपको, 15,000 रुपए का तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको अगर आप बात करते हैं डीलर पे विजिट करते हैं तो आपको एक्सचेंज बोनस भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल सीएनजी का जो इंजन है वो काफी ठीक ठाक पावर निकाल देता है और इसी के साथ आपको इसमें ट्विन सिलेंडर सेटअप मिल जाता है, तो आपको बूट स्पेस का भी टेंशन नहीं रहता है। और इसी के साथ ही इसमें इटालियन कंपनी का सीएनजी किट लगाया हुआ है, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी निकल करके आती है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो टाटा मोटर्स पंच सीएनजी में 27 kmkg का माइलेज, यानी कि 1 किलो गैस में 27 का माइलेज क्लेम करके चलती है और लगभग इतना ही आपको हाईवे पर यह गाड़ी निकाल करके दे भी देती है। रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कराएगी ये गाड़ी और इसी के साथ आपको एक बख्तरबंद गाड़ी में, यानी कि एक सेफ गाड़ी में चलने का भी एहसास इसमें होगा। तो दोस्तों 4th रैंक पर फिर से आ गई है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। जी हाँ, यहाँ पर काफी लोग कह रहे होंगे कि आप सीएनजी को प्रमोट कर रहे हैं या फिर मारुति को प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जो टॉप सेलिंग कार्स हैं सीएनजी के ऊपर, यही बात अलग है कि यहाँ पर सेफ्टी का कंसर्न है, पर उसके बावजूद भी जो इंडियन लोग खरीद रहे हैं इसीलिए हम इन गाड़ियों को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो 4th रैंक पर यहाँ पर आती है फ्रॉन्क्स, जिसकी सेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये टॉप सेलिंग कार में 7वें पायदान पर आती है, यानी कि 7th सबसे ज्यादा बिकने वाली कार साबित हुई है सितंबर 2024 में। इसमें आपको मारुति का के सीरीज इंजन मिल जाता है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है 1.2 लीटर का, जो कि ओल्ड मॉडल स्विफ्ट में, डिजायर में, बलेनो में, इग्निस में यही इंजन अभी तक दिया जा रहा है। इसके 2 वेरिएंट ही सिग्मा और डेल्टा सीएनजी के साथ अवेलेबल हैं, जो कि 9.48 लाख से स्टार्ट होते हैं सीएनजी वेरिएंट में एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूंगा कि फेस्टिवल ऑफर भी इस पे चल रहा है। इस समय पर 10,000 रुपए तक का आपको एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है, जबकि कैश डिस्काउंट के लिए आप बार्गेन करा सकते हैं, डीलर से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियली जो है अनाउंस नहीं किया है कि कितना कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। फ्रॉन्क्स की मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी की बात करूं तो मारुति की ज्यादातर कार जो है रिलायबिलिटी के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। रही बात पीरियोडिक सर्विस की, तो पीरियोडिक सर्विस जो है इसकी 3 से 4,000 रुपए ही खर्चा कराएगी आपसे अगर आप कंपनी में कराते हैं। वहीं अगर आप इसकी आउटसाइडर किसी लोकल मैकेनिक से सर्विस कराते हैं तो आपको पता है 1.2 लीटर का इतना पुराना इंजन, इतना रिफाइंड इंजन है ये कि हर एक जो मैकेनिक है, जो कि लोकल शॉप के मैकेनिक है, वो भी आसानी से इन गाड़ियों को रिपेयर कर देते हैं। दोस्तों 3rd रैंक पर इस समय पे आ रही है जो कि मोस्ट सेलिंग कार है सितंबर 2024 की, वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा। इसका न्यू मॉडल जब से लॉन्च हुआ है तब से ही ये ट्रेंडिंग हुई है, जो कि इसकी सेल्स फिगर में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। ब्रेजा टॉप सेलिंग कार में 4थे नंबर पर रही है और अपने LXi वेरिएंट से ही सीएनजी ऑप्शन अवेलेबल करा रही है। तो इसका जो टॉप सेलिंग मॉडल है वो LXi सीएनजी ही है। इस पर आपको 8 से 9 महीने का वेटिंग पीरियड कंपनी बोल करके चलती है, पर अगर आप डीलर की तरफ से एक्सेसरीज का ऑप्शन अवेल कर लेते हैं, जो कि 50-60 हजार रुपए का पड़ता है, तो आपको ये गाड़ी जल्दी डिलीवर हो जाती है। ये कंडीशन रख रखी है डीलर्स ने, बट अगर आप डीलर को थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे और एक्सेसरीज को अवेल नहीं भी करेंगे तो भी आपको ये गाड़ी 3 से 4 महीने में डिलीवर कर दी जाएगी। दोस्तों इसमें भी आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जिससे कि गाड़ी में कहीं पर भी आपको पावर लैग बिल्कुल महसूस नहीं होगा। सीएनजी पर इसकी माइलेज भी बड़ी गजब की है, 20 kmkg का माइलेज आपको सिटी में दे देती है, वहीं 25 से 27 का माइलेज आपको हाईवे पर ब्रेजा सीएनजी निकाल करके दे देती है। रही बात इसके डिस्काउंट्स की, तो मैं बताना चाहूंगा मोस्ट सेलिंग कार होने की वजह से कंपनी इसके सीएनजी मॉडल पर अभी सिर्फ 4-5 हजार रुपए का ही डिस्काउंट दे रही है, और इससे ज्यादा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप 2-3 डीलर पे विजिट करिए, वहां पर अपनी रिक्वायरमेंट रखिए और डिस्काउंट के लिए बार्गेन करने की कोशिश करिए, तो आपको इससे भी ज्यादा हो सकता है डिस्काउंट मिल जाए। तो रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और पीरियोडिक सर्विस का जो कॉस्ट आता है, किसी भी मामले में आपको ये खर्चा नहीं कराएगी। ये सचमुच में आपको 2 व्हीलर के खर्चे पर ही चलती हुई दिखाई देगी।
यहाँ पर हर चीज में ये आपको बाजी मारती हुई दिखेगी। यही कारण है कि ये टॉप सेलिंग कार में चौथे नंबर पर अभी चल रही है। तो सेकंड रैंक पर यहाँ पर हमने लिया है मारुति सुजुकी स्विफ्ट को। जब से दोस्तों मारुति की ये फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है तब से ये रोज बुकिंग्स के रिकॉर्ड तोड़ रही है। हमारी सेकंड रैंक के साथ ही ये सेल्स रिकॉर्ड में भी सेकंड रैंक पर ही आ रही है, यानी कि टॉप सेलिंग कार्स में ये सेकंड नंबर पर आती है। कई लोगों का इसमें मानना है कि जो इसमें नया 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन दिया हुआ है उतना ज्यादा रिफाइंड नहीं है, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर ये सभी बातें बेतुकी सी लगती हैं जिस समय पर आप इसकी सेल्स का ग्राफ देखते हैं। जब आप इसकी सेल्स यूनिट देखते हैं कि कितनी बिक रही हैं हर महीने, तब ये सभी बातें जो हैं बेकार हो जाती हैं। यहाँ पर सितंबर 2024 में 16,241 यूनिट इसकी सेल हुई हैं। स्विफ्ट को सभी कैटेगरीज के जो बायर हैं, सभी एज ग्रुप के जो बायर्स हैं पसंद करते हैं, चाहे वो 45 प्लस के एज हो या फिर 25 प्लस के एज हो। तो यहाँ पर हर एक लोगों के लिए खरी उतरती है स्विफ्ट। इसका लो मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी किसी से भी छुपी हुई नहीं है। स्विफ्ट सीएनजी की सर्विस आप चाहें तो बाहर से भी करा सकते हैं या फिर कंपनी में भी कराते तो 3 से 4 हजार रुपए, मैक्सिमम 5 हजार रुपए का कॉस्टिंग आता है अगर आप इसकी पीरियोडिक सर्विस करवाते हैं। दोस्तों स्विफ्ट की माइलेज की मैं बात करूं तो सीएनजी में कंपनी 32 का माइलेज क्लेम करके चलती है, बट सचमुच में ये इतना ही लगभग माइलेज भी निकाल देती है। स्विफ्ट सीएनजी पर आपको 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। वहीं अगर कैश डिस्काउंट की बात करें तो वो आप डीलर से जाकर के कंफर्म कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट रैंक पर कौन सी कार आ रही है। तो यहाँ पर मोस्ट सेलिंग कार जो आ रही है इस समय पर वो है मारुति सुजुकी अर्टिगा। जी हाँ, अर्टिगा भी मोस्ट सेलिंग कार बनी हुई है, जो कि पहले नंबर पर आई है सेल्स के मामले में सितंबर 2024 में। इसकी 17,441 यूनिट सेल हुई है सितंबर 2024 में। इसमें भी नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर का इंजन दिया हुआ है, जो कि काफी रिलायबल है, काफी फ्यूल एफिशिएंट है और पावर भी काफी अच्छा खासा देता है। ये फैमिली कार के साथ साथ आपको कमर्शियली भी अगर लेना चाहें तो कभी निराश नहीं करेगी। काफी लोगों को आपने देखा होगा टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में भी अर्टिगा को लेते हैं, क्योंकि अर्टिगा 7 सीटर होने के साथ साथ काफी स्पेसियस भी है और ये पहाड़ों पर, प्लेन्स में कहीं पर भी आपको पावर लैग इसमें महसूस नहीं होगा। सीएनजी पर माइलेज भी इसका अच्छा खासा है, यहाँ पर 22 से 25 का माइलेज एसी के साथ आपको मिल। दोस्तों ये एमपीवी मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी के मामले में भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर अच्छा खासा आपका पैसा बचाएगी। अगर आप एक फैमिली कार 7 सीटर कार वो भी सीएनजी वेरिएंट में लेने का सोच रहे हैं तो आप एक बार अर्टिगा की टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा। यहाँ पर इसकी सर्विस, मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी किसी से भी आपको कहीं पर भी शिकायत नहीं होगी। ना तो इसके पार्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, ना ही इसकी सर्विसिंग महंगी है और रिलायबिलिटी के मामले में इसमें सालों साल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। यूं कह लीजिए जो कि इनोवा नहीं ले सकते उनके सब्स्टिट्यूट में अगर आप अर्टिगा को कंसीडर करें तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताइएगा जरूर, और इसी के साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसके अलावा किसी गाड़ी को ऐड किया जा सकता था जो मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में इनसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं बाजी मारती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।